नमस्कार साथियों, हमारी आज की कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह देते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा बहुत चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा सावधान रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनके जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में वेश बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वे अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक बार रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोंपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुँचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी। कहते हैं कि राजा भोज बड़े ही दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 समय की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वे रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह ब्राह्मण ने जब संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। तब उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है। मैंने सुबह तुम्हें जो रुपए दिए थे वे मुझे वापस लौटा दो। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वे रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी रुपए गायब थे। ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया कि सपने में लौटाए गए रुपए सचमुच में कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के पास पहुंचा और रात्रि का सारा वृतांत राजा के सम्मुख बता दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि ब्राह्मण को फिर से 100 चांदी और सोने के सिक्के दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि में खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर देखेंगे कि यह सब कैसे हो रहा है। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल का दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर
वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता ही है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसकी की गई करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजा, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है और प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा ही विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा से बहुत दूर चले गए। राजा के सिपाही भी पीछे ही छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे राजा भोज बेहोश होकर गिर गए। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। जब राजा को होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया था। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्लू फेरने का काम दिया। राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्लू का बेल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था।
एक बार उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन किया गया। सबसे अच्छे संगीतज्ञों को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षोल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज खड़े होकर चारों तरफ हाथ जोड़कर निवेदन करके मंच की तरफ चलते हैं। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह से चिल्लाना राजा और दरबारी को बड़ा अजीब सा लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू सा छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, ये श्रेष्ठ संगीतज्ञ है, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण व्यक्ति को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह से तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख ले। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज, जिन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है, वही सबसे धार्मिक युवक राजकुमार है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती, इसलिए वही सबसे बड़े तपस्वी हैं। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि कर्मदेव, आप बताएं, इस धरा पर किस युवक के कर्म सबसे अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सकेंगे? पुण्यदेव ने कहा, महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेकों हैं, वो सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा।
परंतु वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से कहा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता कर बैठी। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें। भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे विद्वानों का अनादर करने पर दंड दिया जाता है। वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी। अहो भाग्य, राजा भोज इन सब गुणों होने के बावजूद अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, युवक, क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच में हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकारी की सारी बातें सुनाई और कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। लेकिन मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज के जय जयकार होने लगे। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। सारी प्रजा राजा भोज से बहुत खुश थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। साथियों, आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।